नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही अवगत करा दिया है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि टोडा कल्याणपुर में जो सेना द्वारा ग्रामीणों का रास्ता रोका गया है, प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी कर रहे हैं। उससे पहले यह कार्य लोगों ने किए, लेकिन वहाँ कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। अब हम भाई साहब से पूछेंगे कि क्या समाधान उन्होंने निकाला है डीएम और एसडीएम से मिलकर। जी बताइए। जो हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, टोडा कल्याणपुर, टोडा खटका, जलालपुर और दुर्गा कॉलोनी का लगभग 50-60 हज़ार की आबादी उस क्षेत्र में कवर होती है। जी। इन सब का जो आवागमन का रुड़की तक का जो मार्ग है वो सारा का सारा सैन्य क्षेत्र के बीच में से आता है। जी। और वो सेना का क्षेत्र होने के कारण से कभी भी कोई कठिनाई होती है, कोई समस्या आ जाती है तो सेना उस मार्ग को कई बार बंद कर देती है। जी। और पिछले दिनों लॉकडाउन की अवधि में भी ऐसा हुआ, और जिसके कारण से ग्रामीणों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी वहाँ पर हो गई हैं। और हम कई लोगों की ऐसी स्थिति आ गई, उनके स्वास्थ्य की सेवाएं भी उनको नहीं मिल पाई, जिसके कारण से बड़ी गंभीर स्थितियाँ निर्माण हुई। और विचित्र बात यह है कि सारे लोग बेचारे इतने दिनों से परेशान हैं, पर इनकी समस्या का समाधान कहीं भी हो नहीं पाया। अब ये परसों जब मेरे पास आए तो मुझे वास्तव में लगा कि बड़ी कठिन बात हो गई है। और पदमगिरी जी, अशोक जी, संजय जी, ये सारे लोग वहाँ के क्षेत्र के जो हैं, ये सब लोग मिलकर आए तो मैंने इनसे तुरंत बात की और जिलाधिकारी महोदय से बात की। जी। तो जिलाधिकारी ने तुरंत परसों का ही टाइम शाम का हमें दे दिया मिलने के लिए। परसों शाम को हम लोग उनसे मिले, जिसमें उप जिलाधिकारी रुड़की की भी थी साथ में। तो जिलाधिकारी सी रविशंकर जी और उप जिलाधिकारी हमारी नमामि बंसल जी के साथ हम लोग वहाँ पर बैठे और वहाँ पर सारी समस्या हमने क्रमबद्ध ढंग से उनके सामने रखी कि कैसे ये कब क्या क्या इसमें एग्रीमेंट्स हुए, क्या क्या हुआ, कब से दिक्कत आ रही है। हमने उनको अवगत कराया कि 1970 से पहले यहाँ से एक सीधा मार्ग रुड़की से टोडा कल्याणपुर के बीच में होता था। जो सेना 1970 के बटालियन आई, उस समय किन्हीं भी परिस्थितियों में जानकर अनजाने में वो वहाँ पर उनका निर्माण कार्य हो गया, यानी उनके नियंत्रण में वो चला गया मार्ग। तो उसके बाद से उन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग दिया, पर वो वैकल्पिक मार्ग सैन्य क्षेत्र में से आ रहा है तो कभी भी वो अवरुद्ध हो जाता है। तो इसको समझते हुए उन्होंने तुरंत इसमें यह तय हुआ एक तो कि उस सारे भूमि की पैमाइश की जाए। उसके लिए हमारे 3-4 पटवारी नियत किए गए हैं और डीईओ जो सेना के जो सारे इस दस्तावेज को देखते हैं मेरठ से, वो भी आ गए हैं। और वहाँ पर पैमाइश की गति तेज़ी से वहाँ पर काम चल रहा है। और वो पैमाइश होने के बाद ये निर्धारित हो पाएगा कि यहाँ पर जो सिविल मार्ग था, यानी गांव से रुड़की तक आने का, वो कहाँ था और उसकी अब क्या व्यवस्था बनाई जाए। उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने बहुत गंभीरता के साथ निर्देश दिए हैं। तो सर, अस्थायी समाधान कब तक इनका निकल जाएगा गाँव वासियों का? देखिए, स्थायी समाधान के लिए पहली जरूरत यह है कि उसकी पैमाइश हो। और पैमाइश होने के बाद जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कहाँ पर मार्ग था और वह जमीन अब किसके नियंत्रण में, तभी दूसरी जमीन की या उस जमीन की कोई व्यवस्था बन पाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने यह भी बात हुई हमारी कि अगर किसी वजह से पैमाइश में कोई कठिनाई आई तो जरूरत पड़ेगी तो हम सर्वे ऑफ इंडिया का भी इसमें उपयोग करेंगे, ताकि वहाँ पर पैमाइश की दिक्कतों को दूर किया जा सके। और लेकिन ये हो गई एक स्थायी समाधान की बात, और ये निश्चित रूप से होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये अब कोई कसर इसमें रहेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से सी रविशंकर जी ने इसमें गंभीरता दिखाई है और त्वरित कार्रवाई की है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें हम बहुत जल्दी कार्रवाई आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर हमें ऐसा लगा कि इसमें हमें मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी तो रक्षा मंत्रालय से भी हम इसके बारे में बात करेंगे, अगर हमें वहाँ से कोई निर्देश लेने की जरूरत पड़ेगी तो। बचती है बात उसके बाद यहाँ के क्षेत्र के लोगों की जो तात्कालिक समस्या थी, आवागमन अवरुद्ध था, उसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा। उन्होंने तुरंत ही वहाँ के जो हमारे कमांडेंट उनसे बात की और ये तय हो गया कि अब मार्ग वहाँ पर सुबह 7 से 12 और शाम को 4 से 7 इतने बजे तक खुलेगा नियमित हर एक के लिए। और आपातकालीन कोई भी परिस्थिति होगी उसके लिए 24 घंटे कभी भी वो मार्ग बंद नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें परसों तय हो गई हैं और कल से वो लागू भी हो गई हैं। और मुझे खुशी है इस बात की, मैं कमांडेंट साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की है। और मैं ग्रामीण के वहाँ के जो ग्रामवासी, इनको बधाई देना चाहता हूं कि इनको जो कठिनाई थी उससे निजात मिल रही है और वो मार्ग खुल गया है। फिलहाल लोगों का आवागमन वहाँ से सुचारू रूप से चालू हो गया। जी,
अब हम बात कर लेते हैं एडवोकेट पदम गिरी जी से, जो फेसबुक पर अच्छी अच्छी बातें लिखते रहते हैं, लोगों को समझाते हुए रहते हैं। जी, आपका क्या कहना है? बहुत परेशान थे गांव के लोग। वैसे तो समस्या बहुत पुरानी है ही, लेकिन पिछले 3 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो बहुत बुरी तरह परेशान थे। कई दुर्घटनाएं भी हो गई जिसमें लोग घायल भी हुए। एक गर्भवती स्त्री थी, वो बच्चा भी एक्सपायर हो गया था। तो गांव के लोग, हम सब लोग कभी किसी विधायक के पास, कभी किसी जिला पंचायत सदस्य के पास, अपने जो जनप्रतिनिधि होते हैं, कोई जनप्रतिनिधि हमने नहीं छोड़ा जिसके दरवाजे पर हमने नाक ना रगड़ी हो। हम बंधक हो गए थे वहाँ, जैसे जेल में बंद हो जाता है ऐसे हमारा पूरा क्षेत्र बंद कर दिया था। आखिर में हार कर हम अपने सांसद जी के पास भी गए, 3 बार गए उनके पास। हर बार आश्वासन मिला, हाँ हम कर रहे हैं, हाँ अब करते हैं, अब हमने पत्र लिख दिया। आखिर मजबूरी में अब तो जब हमें ऐसा लगा कि अब मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, तो माननीय मयंक जी के पास आए और मयंक जी तुरंत उठकर हमारे साथ चल दिए और माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात की। सारा समाधान इसका निकला और तुरंत 8 घंटे के लिए मार्ग अभी खोल दिया गया है और स्थायी समाधान के लिए प्रयास माननीय मयंक जी कर ही रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। चलिए ग्रामवासियों से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या मानना है और कैसी कैसी उनके सामने परेशानी आ रही है। जो ये रास्ते वाली समस्या थी, लगभग हमारे यहाँ जब से लॉकडाउन चला है तब से बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई थी, क्योंकि आर्मी द्वारा जो इमरजेंसी सेवाएं थी उनको भी नहीं निकलने दिया जा रहा था, जिस कारण गांव में कई प्रकार के हादसे हुए हैं। गर्भवती महिला का बच्चा घर में एक्सपायर हो गया और भी कई हादसे इस तरह के हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को लगा कि इस तरह के माहौल में तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और इस समस्या को लेकर के हम अपने जनप्रतिनिधि माननीय अपने क्षेत्र के विधायक जी उनके पास गए, सांसद जी के पास गए, अपने केंद्रीय मंत्री माननीय निशंक जी के पास गए और उनसे बार बार हमें सिर्फ आश्वासन मिला। हमने यहाँ तक भी उनसे तो बस आश्वासन, उसके बावजूद हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि चलो भी ठीक है, बाकी हम कवर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी इमरजेंसी सेवाएँ हैं कम से कम वो तो हमारी सुचारू रहें। लेकिन उनके लिए भी, उस पर भी हमें आश्वासन की सिवा कुछ वहाँ से हासिल नहीं हुआ। उसके बाद हमें अपने माननीय मयंक गुप्ता जी के बारे में जानकारी हुई कि कार्यकर्ताओं की बहुत सुनते हैं और जनता का कोई भी कष्ट हुआ देख नहीं पाते हैं। तो हम माननीय मयंक गुप्ता जी के पास अपनी समस्याओं को लेकर के पहुँचे और हमारी समस्या को गंभीरता से देखते हुए मयंक गुप्ता जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डीएम महोदय से बात की और हमारे साथ उठ करके जा कर के बात की और उसका समाधान ये निकला कि ग्रामीणों का जो रास्ता इमरजेंसी के लिए भी नहीं खोला जा रहा था, उसको सुचारू रूप से 8 घंटे के लिए तो आम जनता के लिए भी खोला जा रहा है, सुबह 7 से 12, शाम को 4 से। और जल्द ही स्थायी समाधान शायद निकल भी जाएगा। हम अब इनसे ही बात करेंगे कि आपका क्या कहना है कि कब तक गाँव वासियों जो वासी हैं उनकी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, ऊपर लेवल, केंद्र लेवल पर भी बात चल रही है, हमारे माननीय निशंक जी भी लगे हुए हैं इसमें, और जो माननीय गृह मंत्री हैं या उनके लेवल पर बात चल रही है। लेकिन इसका जो समाधान था, मेन परेशानी ये थी कि एट ए टाइम खुलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों का रास्ता कहीं भी नहीं था। उधर बरसात का मौसम आ गया था और रेलवे लाइन के बगल में थी, गड्ढे बहुत थे, वही एक विकल्प था, वहाँ जाकर लोग गिरते थे। तो फिर जब इसका विकल्प के लिए हम लोग इकट्ठे होकर आए, हमारे बड़े भाई हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं माननीय गुप्ता जी के पास, तो ये क्या कि खुद साथ चले गए और इन्हें माननीय डीएम साहब को बुलाया, वहाँ पर तत्काल इन्होंने कार्रवाई की और तत्काल उसकी कहते हैं अभी निस्तारण करो, कम से कम 2-4 घंटे की छूट दो। तो उन्होंने वहाँ पर यही फैसला हुआ कि 8 घंटे इनको छूट दी जाए। उससे ग्रामीण बहुत खुश हैं और इसी बात पर खुशी होकर कि जहाँ हम जा नहीं पाते थे वहाँ 8 घंटे हम आ जा सकते हैं। तो आदरणीय गुप्ता जी के आज स्वागत करने आए थे, उनका धन्यवाद करने आए थे और साथ में यही भी चाहते हैं कि अब गुप्ता जी इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि इसका अस्थायी समाधान आगे हो जाए। चलिए दोस्तों, आज ग्रामीण यहाँ पर मयंक गुप्ता जी का धन्यवाद करने आए थे। रास्ते में थोड़ी छूट दी गई है लेकिन स्थायी समाधान जरूरी है। नितिन कुमार रुड़की, खबर से।